स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1553 पोस्ट पे जूनियर लाइनमैन की वैकेंसी निकाली गई है। एंड हो सकता है आप सबने इस पे वीडियोस या नोटिफिकेशन देखा भी हो, लेकिन उस नोटिफिकेशन में कुछ बारीकियां हैं जिनको समझना ज़रूरी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है नहीं, अगर एलिजिबल हैं तो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई से जुड़ी हर तरह की अपडेट, जॉब की अपडेट्स, अप्रेंटिस की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनके रिजल्ट्स एंड मेरिट लिस्ट सबसे जुड़ी अपडेट के साथ साथ आईटीआई की पढ़ाई की वीडियोज़ भी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। ऐसी सभी अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई पर भी प्रोवाइड करते रहते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा। सभी तरह की पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल करा देते हैं हम। आइए देखते हैं इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक है 1/2023 जो कि आपका असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे निकाला गया, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरा यहाँ पे जूनियर लाइनमैन की वैकेंसी है जिसमें कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। ये है 2/2023, 2 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन इसके जो फॉर्म फिलअप होंगे वो थोड़ा लेट स्टार्ट होंगे, मार्च के मंथ में इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 8 मार्च 2023 से। देखिए वैकेंसी 2022 में पहले भी आई थी 9 मई 2022 को, लेकिन उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया था। तो अगर आपने इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में फॉर्म फिलअप किया है तो आपको यहाँ पे फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। वो अलग बात है, यहाँ पे पैराग्राफ जो 3 है उसमें कुछ चीज़ें दी गई कि आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी इस नोटिफिकेशन में ये देखना कि क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबल हैं तो क्या अप्लाई करने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। या तो ऑल इंडिया एलिजिबल करना नहीं चाहिए या तो करना चाहिए। जो चीज़ वहाँ पे लिखी है उस चीज़ को थोड़ा सा मे बी इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टेट ऐसे नहीं करते, स्पेशली यूपी में तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 28 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी। एंड एप्लीकेशन एडिट फैसिलिटी आपको 4 दिन के लिए मिलेगी। हॉल टिकट आपके 24 अप्रैल को आ जाएंगे एंड एग्जामिनेशन आपका 30 अप्रैल को होगा। मतलब सारे काम आपके काफ़ी फास्ट होने वाले हैं। जूनियर लाइनमैन की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 1513, जिसमें से लिमिटेड रिक्रूटमेंट में 553 है और जीआर जिसे हम जनरल रिक्रूटमेंट बोलते हैं वहाँ पे 1000 वैकेंसी निकाली गई है। पेमेंट की अगर यहाँ पे बात करें तो पे स्केल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या पे स्केल होगा यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस, ये वैकेंसी जो है इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जूनियर लाइनमैन के लिए यहाँ पे 10th क्लास पास होना है, साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में, या आपने 2 साल इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स किया हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स 10th प्लस आईटीआई हो या 10th प्लस 2 साल का आपका कोई इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एज की अगर बात करें यहाँ पे तो 18 साल से लेके 35 साल तक की एज रखी गई है। 1 मार्च 2023 को वो कैलकुलेट की जाएगी। SC ST OBC को 5 ईयर्स का यहाँ पे SC ST BC एंड EWS को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 200 प्लस 120 टोटल 320 रुपये लगने वाले हैं। और यहाँ पे जो SC ST एंड EWS कैंडिडेट्स होंगे इनकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो हम आपको दिखाने वाले थे, दूसरा ये है जो 3/2022, ठीक है, 9 मई को नोटिफिकेशन आया था। अगर उसमें आपने फॉर्म भरा एंड फ़ी पे की है तो फिर आपको उसका भी फॉर्म जो है उसका भी पेमेंट अलग से नहीं करना है, सिर्फ आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ देखें क्या है, एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। यानी नोटिफिकेशन जब आएगा वैसे फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, बट यहाँ यही शो कर रहे हैं कि अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आपको फीस में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आप किसी भी कैटेगरी से हों। जैसा सब जगह होता है अदर स्टेट में आप अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रह सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मत रुकिएगा, इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो कि यहाँ पे GMSC या HMDA जो एरिया है वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको फ़ीस पे करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पे आ जाती है, ये पॉइंट जब आप देखेंगे पेज नंबर 10 पे पैरा आपका 6 जो है रिजर्वेशन टू डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट। अब ये डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट का यहाँ पे ये है, डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट का मतलब ये है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो आपके
TSSPDCL का जो आपका जुरिडिक्शन एरिया होता है उसके अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यहाँ पे TSSPDCL, ठीक है, इसके आपके जुरिडिक्शन एरिया के अंतर्गत आते हैं। और उसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं, महाबूबनगर है, वानापार्थी है, नागर कुरनौल है। आप यहाँ बताइएगा, आप लोग यहाँ से अगर बिलोंग करते हैं, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कैंडिडेट्स यहाँ पे इन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले। प्रेफरेंस इन द सेंस आप ये कह सकते हैं जितनी वैकेंसी है, आप इसमें देख रहे हैं क्या लिखा है, फॉर 95% ऑफ द पोस्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट या सर्कल कैंडिडेट। मतलब अब आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पे 1553 पोस्ट है तो इसका 95% लगभग कितना हो जाएगा, आप इसको 1600 अगर हम मान लें यहाँ पे, तो आप देखेंगे लगभग सिर्फ 5% यानी लगभग 80 पोस्ट जो है अदर कैंडिडेट्स को मिलने वाली। बाकी सब किसको मिलेगी यहाँ पे, जो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट या सर्कल के कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे रहेगी। ठीक है, उस 95% पोस्ट पे पहले उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर उस एरिया से उतने कैंडिडेट नहीं आते हैं तब बाहर के कैंडिडेट्स को यहाँ पे मौका दिया जा सकता है। एंड वो आप एरिया भी यहाँ देख सकते हैं, जैसे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अगर देखेंगे जुरिडिक्शन, तो उसमें 5 सर्कल आएगा, बंजारा हिल, सिकंदराबाद, हैदराबाद सेंट्रल, हैदराबाद साउथ और SCADA। देन आप अगर यहाँ देखेंगे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का, तो इसमें 3 एरियाज़ आएंगे आपके, साइबर सिटी, राजेंद्र नगर और यहाँ पे सरूर नगर। इसी तरह से यहाँ पे मच्चल और हबसीगुड़ा है। तो ये सब कैंडिडेट जो हैं इन्हें यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद जो है बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है चांस मिलेगा अदर कैंडिडेट्स को। तो ये चांसेस तो पूरे हैं कि ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन इस एरिया से बिलोंग करने के साथ साथ कैंडिडेट्स को ये भी बताना होगा कि आपने फर्स्ट क्लास से लेके 7th क्लास तक जो है वहाँ पे पढ़ाई की है। तो ये कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जिन्हें यहाँ पे आपको ज़रूर समझ लेना चाहिए। तो फिलहाल अगर आप उस एरिया से हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। दूसरा, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा 80 नंबर का, जिसमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल जो है 65 क्वेश्चन आपके जो हैं रहेंगे आपके ITI सब्जेक्ट से। एंड जो सेक्शन B होगा उसमें 15 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज यानी GK के होंगे। टोटल यहाँ पे 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 120 मिनट का। उसका सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट यहाँ पे नीचे आपको सिलेबस मिल जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट पहले ही क्लियर कर दी गई है। एंड जो एग्जामिनेशन होगा आपका वो हैदराबाद के एरिया जो है वहीं के आसपास होगा, मतलब ऑल इंडिया में इसके एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं। तो फिलहाल ऑल इंडिया कैंडिडेट थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं इस वैकेंसी से, जबकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए यहाँ पे अच्छा मौका हो सकता था। नीचे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, इसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। एरिया वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, किस एरिया में कितनी वैकेंसी है, जहाँ पे लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। एंड ये है आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपको स्टडी करना होगा। ये सब स्टडी सर्टिफिकेट्स हैं जो को आपको फॉर्म भरते टाइम इन सब का आपको देना पड़ेगा, इसको बनवा के तभी आप वो कंसीडर किए जाएंगे। अदरवाइज़ आपके साथ यहाँ पे एरिया वाली जो प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट वाली प्रॉब्लम है लोकल की, वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फॉर्म भरने में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आप समझ पाए होंगे नोटिफिकेशन को। ऐसी सभी तरह की जानकारी एक्यूरेट तरीके से हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है इस चैनल पे। तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा एंड ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में, और कई सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज उनको चेकआउट करके जिसमें भी आप एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।